हेलो देयर एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो 2000 यानी 2000 में जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर आया था उसके जो सेंटेंस थे वो जो करेक्शन के लिए आए थे उनमें क्या गलतियां थी और उन गलतियों की वजह क्या थी वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वन क्लिक पे आप वहां से हासिल कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है द लेक फ्रीज्ड रैपिडली। ये गलत है। इसमें कह रहा है कि जो झील है वो जल्दी जम गई। देखते हैं इसका सही सेंटेंस क्या है। द लेक फ्रोज रैपिडली। इसमें ज़रा आप ये गौर करें कि यहाँ पे फ्रीज लिखा हुआ है, फ्रीज्ड। फ्रीज वर्ब है, FREEZE, फ्रीज। फ्रीज कहते हैं जम जाने को, किसी चीज़ के खून के जम जाने को, पानी के जम जाने को। लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म फ्रीज है, सेकंड फॉर्म फ्रोज है और थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म फ्रीज्ड लिखा हुआ है, ये गलत है, जबकि इसका सेकंड फॉर्म फ्रोज होगा। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। तो यहाँ पे ये वर्ब की गलती की वजह से ये एरर था। तो इसका करेक्ट आंसर ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फर्म वाज अनविलिंग टू फोरगो इट्स यूजुअल कमीशन। जो कंपनी थी वो अपना कमीशन जाने नहीं दे रही थी, ख़त्म नहीं करना चाह रही थी। इसका करेक्ट है द फर्म वाज अनविलिंग टू फोरगो इट्स यूजुअल कमीशन। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक जैसे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये देखें, FOREGO फोरगो और FORGO। यहाँ पर ई नहीं है, स्पेलिंग एरर यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये 2000 का पेपर है, आज से 23 साल पुराना है। तो मैंने अभी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में देखा तो फोरगो की दोनों स्पेलिंग हो सकती हैं, FOREGO, FORGO, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। लेकिन उस वक़्त इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं थी इंग्लिश, तो इसीलिए इन्होंने शायद स्पेलिंग की एरर्स की वजह से ये सेंटेंस दे दिया था। नेक्स्ट है ही वॉच्ड द लैम्प्स गैम्बल ऑन द ग्रीन। गलत है जुमला, करेक्ट है ही वॉच्ड द लैम्प्स गैम्बल ऑन द ग्रीन। ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे है GAMBLE, गैम्बल, और यहाँ पे है GAMBOL। इन दोनों में क्या फ़र्क है? असल जुमला है कि हमने भेड़ बकरियों को घास में उछलते कूदते देखा। तो ऊपर वाला जो गैम्बल है GAMBLE, इस गैम्बल का मतलब है जुआ खेलना, सट्टेबाजी। और नीचे वाला जो गैम्बल है GAMBOL, इसका मतलब है उछल कूद करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना या उछल कूद करना, खेल कूद करने को कहते हैं गैम्बल। तो नीचे वाला यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर है, सिनोनिम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ऊपर जो है वो गलत लफ्ज़ दिया गया है। नेक्स्ट है ही बिलोंग टू द गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स। वो कारपेंटर्स यानी बढ़इयों के कबीले से ताल्लुक रखता है। इसका करेक्ट आंसर है ही बिलोंग टू द गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स। यहाँ पर गिल्ड है GILD और नीचे है GUILD। ऊपर जो गिल्ड लिखा हुआ है वो एक वर्ब है, GILD। तो गिल्ड को कहते हैं किसी चीज़ को चमकदार बनाना, जबकि नीचे जो है द गिल्ड, GUILD, गिल्ड ये नाउन है। ये एक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु डू द सेम जॉब। गिल्ड कहते हैं किसी ऐसे लोगों की तंजीम जो एक तरह के काम करते हो। तो गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स का मतलब है जो बढ़ई है उनका ग्रुप या उनकी एक जमात जिसमें वो मिल के काम करते हैं। नेक्स्ट है ही हैडंट ऑट टू हैव स्पोकन। उसको बात नहीं करनी चाहिए थी या उसको बोलना नहीं चाहिए था। करेक्ट है ही ऑट नॉट टू हैव स्पोकन। तो यहाँ पर ये ज़रा एक टेक्निकल इशू है। पहले आपने सबसे पहले ऑट टू का स्ट्रक्चर पढ़ना है अगर आप सही से सीखना चाहते हैं। तो ऑट टू का जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना,
تو اس میں اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے ہم صرف اور صرف ought اور to کے درمیان not کا اضافہ کرتے ہیں. یوزولی جیسے دوسرے ٹینسز کے نیگیٹو بنتے ہیں نا، did not, does not, have not لگا کے، اس طرح ought to کے سٹرکچر کا نیگیٹو نہیں بنتا. اسی لیے یہاں پہ جو یہ hadn't دیا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے، یہ ought not to بنے گا. نیکسٹ ہے is this his half brother؟ کیا یہ اس کا سوتیلا بھائی ہے؟ کریکٹ ہے is this his step brother؟ تو ہاف بردر نہیں ہوتا ہے، اسٹیپ بردر ہوتا ہے سوتیلے بھائی کے لیے. نیکسٹ ہے hey watch out for the car. the correct is hey watch out the car. یہ یہاں پہ دو طرح کے فریزل وربز استعمال ہوئے ہیں. پہلے میں ہے واچ آؤٹ فار اور دوسرے میں واچ آؤٹ. واچ آؤٹ فار کا مطلب ہوتا ہے کہ میک این ایفرٹ ٹو بی اویئر آف واٹ از ہیپننگ. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے صرف اور صرف. جبکہ واچ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو وارن somebody about something dangerous. کسی کو کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا، کسی خطرے سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں واچ آؤٹ دا کار. کوئی کار تیزی سے آ رہی تھی، کسی بندے نے دوسرے شخص کو کہا کار کا خیال کرو یا کار سے بچو. نیکسٹ ہے دس از دا ہسٹوریکل اسپاٹ ویئر ہی واز شاٹ ڈیڈ. یہ وہ ایک تاریخی مقام ہے جہاں پہ اس کو قتل کیا گیا تھا. دا کریکٹ از دس واز دا ہسٹورک اسپاٹ ویئر ہی واز شاٹ ڈیڈ. دیکھیں یہاں پہ ہسٹوریکل لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہسٹورک. ہسٹوریکل کہتے ہیں کنیکٹڈ ود دا پاسٹ. کوئی چیز جو ماضی سے جڑی ہوئی ہو وہ ہسٹوریکل ہوتی ہے. جبکہ ہسٹورک از اے تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ ان ہسٹری. تو ہسٹورک اسپاٹ کا مطلب ہوا کہ ایک ایسی جگہ جو تاریخ میں بہت مشہور تھی، وہاں پہ اس کو قتل کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے وی باٹ اے جاپنیز پرنٹر. ہم نے ایک جاپنیز پرنٹر خریدا ہے. دا کریکٹ آنسر ہے وی باٹ جاپنیز کلاتھ. یہاں پر پرنٹر کی جگہ کلاتھ دے دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی اتنا سمجھنے کی چیز نہیں ہے. نیکسٹ ہے فریش فلاورز اسمیل سویٹلی. دا کریکٹ از فریش فلاورز اسمیل سویٹ. یہاں پر سویٹلی جو ہے وہ ایڈورب ہے، تو ہمیں جو ہے ایڈجیکٹیو لگانا تھا. تو اسمیل سویٹ، یہاں پر سویٹ لگے گا، سویٹلی نہیں لگے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.